अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? तो हम अपना जो टॉपिक था उसको आगे प्रोसीड करते हैं। उसका टॉपिक कौन सा था? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड बात पढ़ी थी कि बैंक रिकंसिलिएशन होता क्या है, इस टॉपिक पे करते ही क्या है। तो हमने क्या सीखा था? बैंक रिकंसिलिएशन क्या चीज़ होती है। बैंक रिकंसिलिएशन हमारा जो रिकॉर्ड होता है कि हमने बैंक में कितना जमा कराया या निकलवाया, उसको हम क्या कहते हैं? कैश। उस कैश बुक का रिकॉर्ड और बैंक से जब हम स्टेटमेंट मंगवाते हैं, बैंक वाला ने क्या किया, उन दोनों को आपस में मैच करते हैं कि ये आउट क्यों आ रही है, उन गलतियों को सही करना, वो क्या था? बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, आज हम एक फॉर्मेट बनाते हैं बाकायदा, और उस फॉर्मेट के अंदर मैक्सिमम चीजें सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड और क्या क्या चीजें लेस हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। देखो, ये एक आपके एक पेज पर बनाई जाएगी। सही, एक पेज के ऊपर आप अपने राइट हैंड पे 2 कॉलम बना लेंगे, दरमियानी दर्जे के बाद एक कॉलम काफी बड़ा सा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है? सबसे पहले बात आते हैं मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या डालेंगे? सबसे पहले कंपनी का नाम, अगर कोई है तो, जैसे मिसाल के तौर पर डाल देता हूं अलियन। सही, क्या बना रहे हैं हम? बैंक रिकंसिलिएशन। क्या बना रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन। और जो भी महीना है उसकी आखिरी तारीख पर करो। हम मार्च की बना रहे हैं तो मार्च 31, 2020। सही, जो भी महीना है उसकी आखिरी तारीख या जिस डेट के ऊपर बना रहे हैं उसकी जो आखिरी तारीख होगी वो आएगी। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर जो भी डिटेल। सही, तो यहाँ हेडिंग आ गई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको अलग में कैश बुक, और इसको अलग में बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट। क्लियर? अब सबसे पहली चीज, नॉर्मली सवाल के अंदर क्या गिवन होगा? दोनों के बैलेंसेस। याद है मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था? कौन से बैलेंस होते हैं बताओ? जो बैलेंस गिवन होते हैं वो कौन से होते हैं? ओपनिंग होते हैं, एंडिंग होते हैं, या ड्यूरिंग होते हैं? ड्यूरिंग होते हैं। वादे तो सारे ला रहे हैं, हाँ होते हैं। ओपनिंग होते हैं, ओपनिंग, एंडिंग। एक बताओ, एक कौन से? और जोर से, हाँ आ गई बात, आ गई। कौन से? एंडिंग बैलेंस होते हैं। दोनों बैलेंस कौन से होते हैं? एंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? यहां पर आपने बैलेंस। ठीक है, आपने लिखा बैलेंसेस। अब जो भी कैश बुक का बैलेंस होगा तो कैश बुक में लिखो, बैंक का बैलेंस होगा तो बैंक में लिखो बैलेंस। यहाँ कोई इशू? क्लियर? अच्छा, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस है तो ये देख लो। याद है बैंक कैश बुक का बैलेंस कहाँ था?
अगर डेबिट में है तो पॉजिटिव और क्रेडिट में है तो नेगेटिव यानी माइनस में लिखना है। ठीक है, सेम एज इट इज बैंक का बैलेंस क्या था, बैंक स्टेटमेंट का रिवर्स था, क्रेडिट में है तो पॉजिटिव, डेबिट में है तो नेगेटिव यानी माइनस ब्रैकेट। क्लियर? या दोनों में से किसी को भी बोलते ओडी, अगर ओडी बोलते तो ओडी का मतलब भी ओवरड्राफ्ट यानी माइनस ब्रैकेट। क्लियर हो गई? तो कैश बुक का अगर दोनों में से किसी को कुछ भी नहीं कह रहा तो अंडर दोनों के दो बैलेंस क्या है, पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा, अब अंडर की बात है तो यहां पर या तो प्लस माइनस करना है या यहां प्लस माइनस करना है। तो हम हर प्लस माइनस को जरा डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी चीज अगर कोई प्लस हो रही है तो क्यों हो रही है, माइनस हो रही होगी तो क्यों हो रही है। ये जो मैं हर चीज की कहानी सुनाऊंगा वो कहानी को आपने दिमाग में रखना है। वो कहानी आपको क्लियर है? ओके, ठीक है, पढ़े। तो अब सबसे पहले ऐड, कुछ चीजें ऐड होंगी कहां पर, कैश बुक में, तो क्या क्या होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से कैश बुक में क्या क्या चीजें लेस होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से बैंक में कुछ चीजें ऐड होंगी, क्या क्या होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बैंक से क्या क्या लेस होगा वो यहां पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आपको हर चीज के बारे में पता चल जाएगा कौन सी चीज किस में ऐड हो रही है या लेस हो रही है और क्यों। ठीक है, और फिर एट द एंड जब सब कुछ हो जाए तो फिर इन दोनों को क्या करना है, आपने बैलेंस करना। यहां डबल लाइन आ गई, यहाँ डबल लाइन लगाने के बाद इनको सम अप कर लें और इसको भी सम अप कर लें, ये सम सही, यानी 1 2 तीनों को, यहाँ पर भी 1 2 तीनों को प्लस माइनस करके देखें एंडिंग बैलेंस क्या आ रहा है। ये दोनों बैलेंसेस कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ये सेम आ रहे हैं तो इसके आगे आप लिख देंगे कौन सा बैलेंस है, एडजस्टेड बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस, एडजस्टेड बैलेंसेस। क्लियर? अब हम हमारी वाली एक एक चीज को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर क्या आता है और इसके अंदर क्या है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें होंगी अब वो आप एक एक चीज देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज क्या हम लेते हैं, अब फर्ज करो एक कस्टमर है और डायरेक्ट डिपॉजिट करा के चला जाता है हमारे अकाउंट में, सही है। तो डायरेक्ट डिपॉजिट करा के अगर वो चले जाता है अकाउंट में तो अब उसूल याद है ना, मैंने क्या बताया, उसूल बताओ। उसूल, अगर कोई चीज ऐड हो रही है या लेस हो रही है तो किस बेस के ऊपर करोगे ऐड लेस, दोनों को बराबर लाना है। अगर हम बैलेंस बढ़ाते हैं तो बैंक में भी बढ़ाना चाहिए, बैंक ने कम किया तो हमें भी कम करना चाहिए, सेम काम। तो क्या हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इसी तरह के जुमले लिखे भी होंगे सवाल में, ठीक है, जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो एक कस्टमर आया डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा करा के चला गया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए, अपने पास भी बढ़ाएंगे। क्योंकि एक दिमाग में ये भी सवाल आ सकता है बैंक का बैलेंस कम करो, ये तो कोई बात नहीं, जो आपने असल काम करना था उसको ही गलत कर दिया, तो ये मुमकिन काम नहीं हुआ। ऐसा काम नहीं है ना, बैलेंस तो बराबर हो जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा। तो ये कस्टमर बैंक में पैसे जमा करा के जा चुका है, यानी बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है। किसने नहीं बढ़ाया, हमने नहीं बढ़ाया, तो क्या करना चाहिए, अपने पास ऐड करना चाहिए।
क्लियर? तो लिहाजा अपने पास ऐड यानी कैश बुक में ऐड करना चाहिए डायरेक्ट डिपॉजिट। तो यहाँ पर वो पॉइंट भी लिखना है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाया कस्टमर, एक कस्टमर आया डायरेक्ट बैंक में पैसे जमा कराकर चला। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट और क्या हो सकता है? सेम इसी की एक और वर्जन, जैसे आजकल नेट का दौर है, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो बात क्या हुई? वही बैंक के अंदर क्या हो गया? इजाफा। किसने नहीं बढ़ाया? हमने। तो क्या करना चाहिए? अपने पास भी बैलेंस बढ़ा रहे। सेम कहानी है, इसी को समझो, इसी का दूसरा नाम क्या? ऑनलाइन ट्रांसफर। सही, वो भी बैंक में इजाफा हो जाएगा। अच्छा, और एक चेक हमने इशू किया किसी को भी, अपने सप्लायर को जिससे हमने माल खरीदा हो उसको दे रहे होंगे जिसको पेमेंट करनी है। तो एक चेक हमने दिया, इशू किया। तो जब हमने चेक इशू किया तो हमने अपने पास से बैलेंस को क्या कर दिया? कम। लेकिन जिसको चेक दिया वो तो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो बैंक ने तो अभी तक बैलेंस को अपने कम नहीं किया। जबकि हमने जब चेक दिया था तो अपने पास से बैलेंस को क्या कर लिया था? कम कर लिया था। किसने कम नहीं किया? बैंक ने। क्यों? क्योंकि अभी वो अनप्रेजेंट है, बैंक में आया ही नहीं बंदा। तो आ जाएगा एक आध दिन। क्या करना चाहिए बराबर लाने के लिए? बैंक में कमी। ये नहीं करना अपने पास दोबारा इजाफा कर लो, बराबर तो आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट करो जिस वक्त तुमने इजाफा किया उसी वक्त वो बैंक में आ गई, फिर आउट हो गया बैलेंस। तो क्या है? जब चेक इशू करा तो हमने तो बैलेंस कम कर लिया है, बैंक में भी वो बंदा नहीं आया, तो आ जाएगा एक आध दिन। क्या करना चाहिए? बैंक में से कम करना, बैंक में से ये रहा। ठीक है, बैंक में से बैलेंस कम करें। इसको क्या बोलूं? अनप्रेजेंटेड चेक या आउटस्टैंडिंग चेक या एक्रूड चेक या पेबल चेक या पेबल बाय बैंक या अनपेड बाय बैंक, सबका मतलब सेम हुआ है कि बैंक से अभी भी पेमेंट नहीं। क्लियर? और बिल्कुल आखिरी तारीख को 31 तारीख को तुम जा रहे हो बैंक में पैसे जमा, एक चेक जमा करना है। तो मैंने बताया था बैंक फटाफट चेक ऐड नहीं करता, 1-2 दिन का टाइम लगता है। तो आखिरी तारीख थी, हमने बैंक के अंदर क्या करा? चेक जमा करवाने जा रहा था, तो अपने पास क्या कर लिया होगा? अपने बैलेंस को बढ़ा लिया होगा। और इसी डेट के एंडिंग बैलेंस से बैंक रिकंसिडर बना, तो बैंक में तो अभी आया नहीं, ये तो 2-3 तारीख को आएगा, तो वो तो अगले महीने की स्टेटमेंट आएगा, इस महीने की एंड की स्टेटमेंट में तो आएगा ही नहीं। तो बैंक ने अभी ऐड नहीं किया तो कर देगा। क्या करना चाहिए? बैंक में इजाफा। तो लिहाजा लेट डिपॉजिट बैंक में क्या करना चाहिए? बैंक में क्या करना चाहिए? इजाफा, यानी लेट डिपॉजिट बैंक में क्या करा दें? या इसको और क्या कह सकते हैं? नॉट शोन बाय बैंक, बैंक ने नहीं दिखाया, इसका भी मतलब सेम हुई, बैंक ने बढ़ाया या अनक्लियर्ड चेक, बैंक ने मुझे क्लियर नहीं किया, या नॉट क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने बढ़ाया नहीं, बातें की सही, सबका मतलब बैंक ने नहीं बढ़ाया।
अच्छा, एक चेक था, सिंपल एक चेक है, किसी ने कस्टमर ने दिया, अब वो हम जा रहे हैं बैंक में अपने जमा कराने, तो अपने पास क्या करके जाते हैं, बढ़ा लेते हैं कि ये भी बैंक बढ़ा लेगा। लेकिन जैसे बैंक में गए, ये हमारे अकाउंट में पड़ा, बैंक ने भगा के जमा हो गया, वापस आ गया, तो क्या करेंगे, फिर दोबारा करो। देखो सिंपल, एक कस्टमर ने आपको चेक दिया, अब ये इस चेक का क्या करेंगे आप, बैंक में अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे ना, तो अपने पास क्या रिकॉर्ड करेंगे, इजाफा। अब ये बैंक में चेक लेके जा रहे हैं जमा करवाने बैंक में, बैंक में जब गए तो बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया, भाई इसके अकाउंट में पैसे नहीं, कोई सी भी वजह बताइए। अब वो जो वापस आ रहे हैं, वापस आके क्या करेंगे, हम तो बढ़ा के गए थे ना, क्या करेंगे, अपने पास से कम, अपने पास से कम, इसको क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड चेक या बाउंस चेक या रिटर्न बाय बैंक, बैंक ने वापस कर दिया, या वापस करने की कोई वजह बता दी, जैसे उसमें से एक वजह लिख रहा हूं मैं, NSF नॉट सफिशिएंट फंड, पैसे नहीं, या एक दिन की भी डेट आ गई तो उस चेक को कहते हैं पोस्ट डेटेड, वो भी वापस कर देगा, या 6 महीने से ज्यादा हो गए उसको स्टेल डेटेड चेक, वो भी वापस कर देगा, या वेयर एंड टेयर फटा हुआ है कोई, या सिग्नेचर डिफर है, सिग्नेचर मुख्तलिफ है, या वर्ड फिगर डिफर है, या कोई सी भी वजह जिसकी वजह से वो बैंक ने वापस कर दिया, वो वजह लिख के दे दी जाए, या सिंपल बता दी वापस हो गया। तो हम बढ़ा के गए थे, वापस आके अपने पास से बैलेंस को कम करा, ठीक है। सेम एज इट इज, बैंक ने ऑन द फर्म्स बिहाफ हमारे नाम पे कोई भी लोन या बिल कलेक्ट करा, यानी बैंक ने वसूल की, तो बैंक में क्या हो गया, इजाफा, तो हम भी अपने पास क्या करेंगे, इजाफा, यानी इजाफा। और मैं इसको क्या सिंपल लिख दूं, नोट रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में इजाफा हुआ तो हम भी अपने पास ऐड कर देंगे। तो सेम एज इट इज, अगर नोट्स पेएबल या बिल्स पेएबल पेड बाय बैंक, तो बैंक ने माइनस किया हुआ तो हम अपने पास से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह बैंक ने कोई चार्जेस काटे, वहां से कम है, हम भी अपने पास से कम कर लेते हैं, मैं सिंपल लव बैंक चार्जेस, हम या बैंक चार्जेस लिख दूं, सर्विस चार्जेस लिख दूं, ज़कात लिख दूं, कोई चार्जेस लिख दूं, यहाँ पर नहीं आएगा, चार्जेस है ना, ठीक है, ये यहाँ हम भी अपने पास से कम करेंगे, चार्जेस, ज़कात, नोटिंग चार्जेस, मंथली चार्जेस, मार्कअप चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज, कोई से भी चार्जेस कम करें तो वो हम भी अपने पास से कम कर लेते हैं। अच्छा, इसी कम करने को बैंक घुमा के हो सकता है क्या, डेबिटेड बाय बैंक, क्योंकि जब बैंक चार्जेस काटता है तो हमारे अकाउंट क्या करता है, डेबिट, ये लफ्ज भी लिखा जा सकता है, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने काटे तो अंडर स्टूडेंट कोई ना कोई चार्जेस काटे, तो हम भी अपने पास से बैलेंस कम करें। सेम एज इट इज, ये चार्जेस काट रहा है, प्रॉफिट दे रहा हूं, ये भी तो हो सकता है ना, क्या चीज, प्रॉफिट बाय बैंक, तो हम भी अपने पास ऐड कर लेंगे, या प्रॉफिट को बोल सकता है वो क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि बैंक जब क्रिएट करता है तो प्रॉफिट दे रहा होगा, या इसका कोई नाम दे दे, मार्कअप बोल दे, एक ही बात, इंटरेस्ट बोल दे, एक ही बात। और इससे रिलेटेड और कोई चीज, एक पहले होता था, वैसे अब तो नहीं होना चाहिए, जब तो इंटरनेट और ऑनलाइन और बैंकिंग का दौर है, एक कंप्यूटर का दौर है, उस जमाने में जब कंप्यूटर नहीं होते थे तो क्या होता था, फर्ज करो आपका नेशनल बैंक में कराची में अकाउंट है, आप लाहौर घूमने गए, वहाँ नेशनल बैंक की ब्रांच देखी, आपने अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाए और फटाफट दूसरे ही लम्हे जहाज में बैठ के आप यहाँ आ गए कराची, और यहाँ बैंक देखा और बैंक में पहुँच गए, भाई मेरे पैसे दो जो मैंने भी जमा कराया,
बैंक बोलेगा आप फॉर्म से जमा कराया, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि नेट का सिस्टम थोड़ी होता था। यहाँ तो ये होता था जो लाहौर बैंक ने पैसे लिए हैं ब्रांच ने, वो एक खत लिखेगी कि आप कराची ब्रांच को, कि आपके फला फला नाम के कस्टमर को के पैसे हमने वसूल कर लिए हैं, आप इसके अकाउंट में इतने पैसे बढ़ा दें। वो जो खत होगा वो कबूतर को देंगे, फिर कबूतर को कब आएगा कराची। नहीं, ये मजाक कर रहा हूँ मैं, एक बात बता कि 7 दिन का टाइम पीरियड होता था, कि 7 दिन लगते थे पैसे आने में। उसको कहते थे डिपॉजिट इन ट्रांजिट, दौरान सफर। तो जब हमने जमा कराए थे पैसे तो हमें अपने पास तो बढ़ा लिए, तो बैंक में बढ़े थे हमारे नहीं, तो बढ़ जाएंगे एक आध दिन में। बराबर लाने के लिए क्या करना चाहिए? बैंक में भी इजाफा। तो बैंक में इजाफा यानी ये चेक डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये भी बैंक में जमा होगा। इसी तरह एक चीज होती है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या पीओसी वगैरह में या आईटीपी वगैरह में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है तो बैंक जो एक एतबारी खत लिखता है कि ठीक है मैं इस बंदे की गारंटी ले रहा हूँ, इस बंदे को माल दे दूँ, ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, उस लेटर को कहते हैं एलसी। तो उसका बाद में मार्जिन मिलता है यानी प्रॉफिट मिलता है, तो वो डायरेक्ट बैंक में आता है। तो अगर सिंपल लिखा हुआ है एलसी मार्जिन मिला है या एलसी मार्जिन क्रिएट हुआ है तो बैंक में क्या हो गया होगा? इजाफा। तो हम भी अपने पास क्या कर ले? इजाफा, यानी एलसी मार्जिन क्रेडिट हुआ था। और यही अगर एलसी का रिटायर हो गई तो बैंक में से क्या हो गया होगा? बैलेंस कम। तो हम भी अपने पास क्या कर रहे हैं? कम। इसी तरह बैंक से आपने लोन लिया है तो बैंक लोन कैसे देता है? बैंक के पास जाते हैं, बैंक 1 करोड़ रुपए लोन दे दो, बैंक क्या होता है? लाओ झोली फैलाओ ये लो, ऐसा तो नहीं करता, बल्कि आपका अकाउंट खोलेगा, उसमें पैसे ट्रांसफर करेगा, आपको चेक बुक, डेबिट कार्ड वगैरह एटीएम दे देगा, फिर आप जैसे बोले चाहे पैसे निकलवाओ। तो जब आप लोन बोरो करते हैं तो कैसे होता है? बैंक में आ जाता है सारा, आपके अकाउंट में पैसा, तो बैंक में क्या हो जाता है? इजाफा। अभी हमने अपने पास नहीं किया, क्योंकि पता नहीं कब उसने इजाफा किया, तो लिहाजा बराबर लाने की क्या करेंगे? अपने पास भी ऐड करें, अपने पास भी ऐड बोरोड बाय बैंक। तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पर काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इसी से मिलती जुलती चीजें पेपर में आ रही हैं। इन जिन की एक एक कहानी मैंने रिपीट की, भाई देखो ये चीजें बैंक में ऐड होती हैं, ये चीजें बैंक से लेस होती हैं। सेम एज इट इज कैश बुक में भी ये चीजें ऐड होती हैं या लेस होती है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख के फिर सवाल को सॉल्व करना। क्लियर? तो आई होप कि इसको स्टॉप करके यहाँ से जितना जो कुछ मैं करवाऊँ आपने अपनी कॉपी के ऊपर ये करना है सॉल्व, सही? और फिर मैं कॉपी को अपनी चेक भी करवाते रहना, ठीक है? वो भी जब भी टाइम वगैरह आपका मिलेगा वो आपने वापस सबमिट करानी है, चेक करवानी है। एक एक चीज़ जो बोर्ड पे जो काम हो वो आपने करना है, और प्लस अपने से भी आगे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? वरना जब मैं एग्जाम्पल्स कराऊंगा तो आपके इंशाल्लाह सारे मसले हल वैसे ही हो चुके जहाँ जहाँ पटक रही है मसले। क्लियर? अल्लाह हाफ़िज़।